हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने इस बार टर्म वाइज सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी 2 टर्म बनाए हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। जैसा कि आपको पता है टर्म 2 एंड टर्म 1। तो जो टर्म 1 है ये 35 मार्क्स का होगा और एमसीक्यूज बेस होगा। टर्म 1 35 मार्क्स का होगा और एमसीक्यूज बेस होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको सही टिक लगाना है। ठीक है, टिक लगाना है या आंसर बेस होगा, जो भी होगा वो हमारी सीट पे होगा, जैसा भी होगा वो इसी बेस से आगे चल के क्लियर करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो टर्म है वो है शॉर्ट आंसर का और लॉन्ग आंसर का, ये भी 35 मार्क्स का होगा और थ्योरी के पोर्शन में आता है। जैसा कि आपको पता है थ्योरी का जो पोर्शन है वो आपका 70 मार्क्स का होता है। थ्योरी का पोर्शन टोटल 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल का जो पोर्शन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, वो होता है 30 मार्क्स का। प्रैक्टिकल होता है आपका 30 मार्क्स का और टोटल इसका हम करें तो 100 टोटल होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं टर्म 1। अब 11th क्लास में क्या हुआ है, कुछ चैप्टर्स रैंडमली यहाँ ने सेलेक्ट किए हैं, यानी कॉन्टीन्यूसली इन्होंने 5 चैप्टर कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं। टोटल चैप्टर आपको पता होगा 11th में 10 है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 10 है। टोटल चैप्टर हैं आपके 10 और इसको पहले टर्म में इन्होंने 5 चैप्टर इन्हें डिवाइड किया। जैसे कि पहला चैप्टर है आपका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, सेकंड चैप्टर है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, थर्ड चैप्टर है फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, और इसके बाद 7 चैप्टर है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। चैप्टर 8 है आपका फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड काइंसोलॉजी इन स्पोर्ट्स। यानी यहाँ पे इन्होंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये टर्म 1 में रखे हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टर्म 1 एमसीक्यूज बेस होगा और इसमें चैप्टर नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 3 होगा, चैप्टर नंबर 7 होगा और चैप्टर नंबर 8 होगा। इसके बाद आप देख लीजिए चैप्टर 2nd टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर नंबर 4 होगा, यानी चैप्टर जिसमें लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर आएंगे, उसमें होगा आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 योगा, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग स्पोर्ट्स। ये 10 चैप्टर 2nd टर्म में आएंगे। ये 5 जो चैप्टर्स होंगे ये 2nd टर्म में आएंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 11th में जो सिलेबस इस बार कंट्रीब्यूट किया गया वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये पहले टर्म में है। चैप्टर नंबर 4 यानी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWS विद स्पेशल नीड, ये आपका 2nd टर्म है। चैप्टर 5 आपका है योगा, चैप्टर 6 फिजिकल एक्टिविटी लीडरशिप ट्रेनिंग, चैप्टर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स और चैप्टर 10 ये 5 चैप्टर एक टर्म में आएंगे और ये 5 चैप्टर दूसरे टर्म में आएंगे। तो आपको कन्फ्यूज़न जो भी थी वो क्या सीबीएसई ने इस बार किया है वो आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे प्रैक्टिकल के टर्म में। आपको प्रैक्टिकल में पहले में एक गेम बनाना है। आपकी लिस्ट आपकी जो पुरानी लिस्ट है उसी के अकॉर्डिंग, यानी जो स्पोर्ट्स आपको सेलेक्ट करना है वो जैसे कि कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सारे गेम्स आपके पुराने ही सिलेबस से हैं। एक ही गेम लिखना है, उसमें से चूज़ कर लेना है आपको और उस पर प्रोजेक्ट फाइल आपको बनानी है। वो आपका 5 मार्क्स का होगा। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि आपको पता है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट ये है, ये फिजिकल एक्टिविटी आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको 5 मार्क्स का मार्क्स देंगे। वाइवा है आपका, वाइवा फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है और या फिर आपका प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड। इसके बाद 2nd टर्म में इसमें क्या है, 2nd टर्म में देखिए प्रोजेक्ट फाइल है जिसमें योगा है और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। जैसा कि आपको पता है जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट ये टेस्ट आपको प्रोजेक्ट फाइल में दिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है और योगा को भी यहाँ पे, तो योगा यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे पहले टर्म में योगा नहीं था, दूसरे में ऐड कर दिया गया। वाइवा भी है, वाइवा आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, जनरल मोटर फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है और योगा से रिलेटेड। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, क्लास 12th की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक फैक्ट बता दें, कुछ चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो ये मेरा करंट का अभी का जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसके बेस पे है। नेक्स्ट देखिए
है। मैंने 12th क्लास के लिए एक वीडियो बनाया है इससे पहले, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में अच्छे से बताया है। आप सभी को पता है थ्योरी का पोर्शन 70 मार्क्स का होता है टोटल, और 70 मार्क्स में इन्होंने टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है। टर्म 1 में भी 35 मार्क्स के होंगे और टर्म 2 भी 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब टर्म 1 और टर्म 2 में 35 मार्क्स का होगा। टर्म 1 जो 35 मार्क्स का होगा, पहला वाला जो टर्म होगा वो MCQs बेस होगा, जिसमें आप सभी देख लीजिए प्लानिंग इन स्पोर्ट्स है, जिसमें प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है, वेरियस कमिटीज़ के बारे में बताना है, टेस्ट टूर्नामेंट जो टूर्नामेंट है उसमें उसके बारे में बताना है, जैसे नॉकआउट, लीग को राउंड रॉबिन भी बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसके बाद ड्रॉ फिक्सर्स के बारे में बात करना है, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सर कैसे बनाए जाते हैं, बाई और सीडिंग के बारे में बात करना है, साइकिलिंग मेथड भी इसमें है। इसके बाद देख लीजिए आप स्पोर्ट और न्यूट्रिशन सेकंड चैप्टर है, यानी टर्म 1 है MCQs बेस होगा। पहले समझ लीजिए बच्चों, ये MCQs बेस होगा 35 मार्क्स, जो पहला टर्म होगा वो 35 मार्क्स का होगा और वो MCQs बेस हुए होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है होगा, या फिर ओमआर शीट पे अगर होगा तो ओमआर शीट को फिल करना होगा, या फिर आपको अगर कॉपी मिली तो कॉपी पे राइट आंसर केवल लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर सेकंड है स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन। इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद आप देख लीजिए चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये चैप्टर, इसमें आप देख लीजिए कुछ स्पेशल कंडीशंस थी और वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स में इंक्लूड था इसमें, लेकिन वो हटा दिया गया है। तो सिलेबस में मोटर फिटनेस टेस्ट है और एक्सरसाइज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेजेस और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए था। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज थी, जैसे नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, काइफोसिस, स्काइलोसिस और करेक्टिव मेजर्स, ये भी सारी पुनः। और स्पोर्ट्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इंडिया में क्या रहा है अभी सभी को पता है। इसके बाद आपको एक और चैप्टर इसके बारे में पता है, चैप्टर नंबर 6 भी इसमें इंक्लूड है फर्स्ट टर्म में। यहाँ पर मोटर फिटनेस टेस्ट है, मोटर फिटनेस टेस्ट में 7 टेस्ट हैं। कितने टोटल टेस्ट हैं? 7 टेस्ट हैं। और बैरो टेस्ट को हटा दिया गया है, इस बार CBSE ने बैरो टेस्ट को फिर से हटा दिया गया है। तो जो बैरो टेस्ट था वो फिर से हट गया है। जो बैरो टेस्ट इसमें जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत आता था, जिसमें 3 टेस्ट है, जिगजैग रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और थ्रो, शॉर्ट बॉल को थ्रो करने वाला जो टेस्ट था वो हटा दिया गया है। तो 3 टेस्ट थे इसमें। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आप समझिएगा इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए मेजरमेंट के लिए हम जो टेस्ट करते थे, हार्वर्ड टेस्ट और रॉकफोर्ड 1 मील टेस्ट, ये अभी इंक्लूडेड है इसमें। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स, इसमें न्यूटन्स लॉ है। ठीक है, फ्रिक्शंस को हटा दिया गया है इस बार फिर, और कुछ मूवमेंट्स रखे गए हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड अबडक्शन। ठीक है, 4 केवल मूवमेंट इसमें लिखे हैं, वही पढ़ने हैं हमको। और इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स और उसकी मीनिंग क्या होगी बायोमैकेनिक्स की, ये है। तो अब चैप्टर आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, कौन कौन से चैप्टर पहले टर्म में हैं। तो बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं, MCQs बेस पे होंगे। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर प्लानिंग स्पोर्ट, चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 3 चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट, चैप्टर नंबर 6 देख लीजिए आप कौन सा है, टेस्ट एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर ये 5 होगा, चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स, और चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और इसके बाद आप सभी को पता है चैप्टर नंबर 8। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसमें से जो चैप्टर बचे हैं वो सेकंड टर्म में होंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर सेकंड टर्म में क्या क्या आएगा, चैप्टर नंबर 3 जैसा कि आपको पता है, जिसमें से एक इस बार फिर से बैक पेन को हटा दिया गया। जो लाइफस्टाइल डिसीजेस थी इसमें, जैसे कि ओबेसिटी थी, डायबिटीज़ थी, अस्थमा था, हाइपरटेंशन था और बैक पेन था। बैक पेन को फिर से इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है सिलेबस से, तो वो उसे नहीं पढ़ना है हमें। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, ये इसमें इन्होंने एटिकेट्स को हटा दिया है, लेकिन जो एटिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उनमें ऐड कर रखा है, यानी एटिकेट्स अभी भी है सिलेबस में। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजीज़ पढ़नी है उससे रिलेटेड, जो यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ और साथ साथ जो डिसऑर्डर्स है और डिसेबिलिटीज़ वो CWSN में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 7 भी इंक्लूडेड है, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज स्पोर्ट्स। इसके बाद साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स चैप्टर 9 है, और चैप्टर 10 है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब टर्म 1 एंड टर्म 2 के जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। प्रोजेक्ट फाइल में क्या बनाना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइल में पहले टर्म में जो पहला टर्म आपका होगा नवंबर में, उसमें आपको बनाना है एक गेम, जो गेम आपके
पहले से दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, खो खो है आपका में, कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है। ये गेम्स, कुछ गेम्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया, कॉमन गेम्स हैं, ये सारे लोग लेना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फिजिकल एक्टिविटी होगी। जैसे कि आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी में जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है, वाइवा भी होगा, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, या और आपसे फिटनेस से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। सेकंड टर्म में जो होगा उसमें प्रोजेक्ट फाइल होगा 5 मार्क्स का, जिसमें योगा और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। यानी पहले तो आपको गेम लिखना है पहले टर्म में, दूसरे टर्म में आपको योगा और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट दोनों लिखने हैं। फिर से मैं बता दूं, जो प्रैक्टिकल टर्म 1 है इसमें आपको जो पहला टर्म है, जो पहला टर्म होगा वो 15 मार्क्स का होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो टोटल प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होता है। तो इन्होंने 2 टर्म में इसको डिवाइड कर दिया है, तो 15 मार्क्स का पहले टर्म में होगा और 15 मार्क्स का सेकंड टर्म में होगा। तो पहले टर्म में 5 मार्क्स का इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें आपको पहले गेम एक लेना है, कोई भी गेम आपको एक लेना है। जैसे कबड्डी हो गया आपका, खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। ठीक है, और वो 5 मार्क्स का होगा, और इसके बाद वाइवा भी 5 मार्क्स का, यानी 15 मार्क्स का। अब दूसरा देखिए, दूसरे टर्म में क्या होगा, प्रोजेक्ट फाइल में योगा बढ़ जाएगा। योगा यानी जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है ना आपके, उससे आपको लिखना है, उस पर 2-2 आसन लिखने हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है फिजिकल फिटनेस का और योगा का। आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है योगा आसन्स के बारे में, और योगा परफॉर्म करके भी आपको दिखाना हो सकता है। वाइवा आपका होगा मोटर फिटनेस टेस्ट से होगा, योगा से होगा और प्रोजेक्ट फाइल से, जैसा कि इसमें लिखा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस बार सीबीएसई ने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे निकाल दी हैं। ठीक है, थैंक यू।